हेलो एवरीवन, ये कोई डेकोरेटिव पीस नहीं है बल्कि बिहार का बहुत ही फेमस नारियल लच्छा की मिठाई है, जिसे आप आराम से घर पे बनाइए और महीनों रख कर खाइए। तो एक नारियल से बहुत ढेर सारी नारियल लच्छा की मिठाई बनकर तैयार होती है। बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे कच्चा नारियल लिया है और देखिए इस तरह से हम इसे पीलर से छील लेंगे। तो बहुत जगह पे तो आपको नारियल जो मिलता है वो लोग छील कर भी दे देते हैं, पर यहाँ पर मेरे पास ये फैसिलिटी नहीं है, तो मैं इसे घर पर ही छील रही हूँ और पीलर से छीलने में भी कोई परेशानी नहीं होती है। तो इस तरह से जो ब्लैक वाला पोर्शन है इसको निकाल देना है। और आप चाहें तो ये जो छिलका बचा है इससे आप चाहें तो नारियल का दूध निकाल सकते हैं। थोड़ा सा पानी के साथ मिक्सर में डाल के चला लें तो नारियल का दूध भी तैयार हो जाता है। वैसे बहुत ज़्यादा छिलके के साथ नारियल जाता नहीं है, तो आप चाहें तो इसे डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। इस मिठाई को बनाने में सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसका जो कलर है इसको आपको वाइट ही रहने देना है। तो इस चीज़ का ख्याल रखने के लिए कोई भी इसमें ब्लैक पोर्शन नहीं हो, इसका ध्यान रखें। और छीलने के बाद इसको हम एक बार अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद यहाँ पर पीलर की मदद से मैं इसे छील रही हूँ। तो इस तरह से स्लाइस करने से बहुत पतला पतला स्लाइस बनकर तैयार होता है। और जो नारियल लच्छा होता है वो बहुत बारीक बारीक होता है, तभी इसका टेस्ट अच्छा आता है और देखने में भी ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए इस तरह से पीलर से छीलने से बिल्कुल पतले पतले स्लाइसेस हो जाते हैं। आपके पास पीलर है तो उससे करें, या इस तरह का कोई स्लाइसर हो जिससे कि चिप्स वगैरह बनाते हैं तो उससे भी आप इस तरह से कर सकते हैं। बहुत आसानी से ये हो जाता है। तो देखिए एक नारियल से कितने सारे हमने यहाँ पर इसके स्लाइस बनाकर तैयार किए हैं। तो यहाँ पर मैं चीनी डाल रही हूँ। अगर चाय पीने वाले कप से नाप के देखें तो पौना कप के करीब होगा। पौना कप से 1 कप तक आप यहाँ पे चीनी ले सकते हैं। हमारे यहाँ शक्कर थोड़ा कम पसंद किया जाता है, तो हमने इसमें पौना कप शक्कर डाला है। पौना कप शक्कर के लिए यहाँ पे पौना कप ही पानी डाला है। जो भी मेजरिंग कप आप यूज़ करें तो सेम जितना पानी लेना है उतना ही चीनी डालना है। डाल के अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और एक तार की हम चाशनी बनाएंगे। तो अभी तार नहीं आया है, थोड़ी देर और पकाएंगे। यहाँ पे आप चाहें तो थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल सकते हैं, तो मैं बिना फ्लेवर का बना रही हूँ आज। देखिए तार इसमें आने लग गया है। अब जो नारियल हमने यहाँ पे स्लाइस बना कर रखे थे उसको डाल देंगे। और एक तार की जो चाशनी थी वो नारियल डालने के बाद बिल्कुल पतली हो जाएगी। और 5 मिनट के लिए इसे हम इसी तरह से पका लेंगे। तो नारियल का क्योंकि पानी निकलेगा और वो शक्कर के साथ मिलके चाशनी एक बार बिल्कुल पतली हो जाएगी। यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि तेज़ आंच पे नहीं करना है, लो टू मीडियम फ्लेम पे करना है। और साइड में भी इसका कलर नहीं चढ़ने देना है। साइड में कई बार पतीला जलने लगता है तो उससे भी जो है इसका कलर ख़राब हो जाएगा। तो बिल्कुल इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि ये वाइट ही रहे, तभी इसकी खूबसूरती बनी रहेगी और टेस्ट भी बिल्कुल वैसा ही आएगा जैसे आपने पटना में अगर खाया होगा नारियल लच्छा का, तो बिल्कुल वही टेस्ट आएगा। अब इस स्टेज पे हम ऐड कर देंगे 1 चम्मच देसी घी और डाल के अब इस मिक्सचर को हमको पकाते रहना है। इस तरह पकाते हुए ये जो नारियल है वो भी अच्छे से पक जाता है, क्योंकि हमने इतना पतला पतला स्लाइस किया है तो पकने में इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इस मिक्सचर को हम तब तक पकाएंगे जब तक कि 2 से 3 तार की चाशनी नहीं बन जाती है। ये वाली मिठाई आप जब किसी गेस्ट के सामने सर्व करेंगे तो वो एक बार आपसे पूछेंगे ज़रूर कि ये कैसे बनाई। लगातार चलाते रहना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें लगभग 2 तार की चाशनी तैयार हो गई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 से 3 तार आ रहा है इसमें। जैसे ही ये 2 तार की चाशनी बनकर तैयार हो गए, यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। और गैस की फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद भी हमें रुकना नहीं है। गैस की फ्लेम बंद करने के बाद भी इसको हम थोड़ी थोड़ी देर पे चलाते रहेंगे और 5 मिनट के अंदर में ही ये मिक्सचर बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। और देखिए इस तरह से थोड़ी थोड़ी देर पे हमने इसे चलाया है और आप देख सकते हैं सारे जो लच्छा है ये अलग अलग हो जाएंगे।
और सब पे एकदम शुगर अच्छे से कोट हो गया है। और इस रेशियो से जो हमने बनाया है आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी चीनी बचेगा नहीं, जो भी चीनी है वो हमने पूरा ही यूज़ कर दिया है। इसे कम्प्लीटली ठंडा होने के लिए देंगे और आप चाहें तो इसे एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। और जब भी गेस्ट आएँ या थोड़ा भी मीठा खाने का मन करे तो एक स्ट्रिप भी लेकर आप खा लें तो आपका मुंह बिल्कुल मीठा हो जाएगा। यहाँ पे फ्लेवर के लिए आप चाहें तो केवड़ा एसेंस या फिर रोज़ एसेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप चाशनी बना रहे हो उस टाइम पे या तो आप इलायची का पाउडर डाल दें, रोज़ एसेंस डाल दें या फिर केवड़ा एसेंस डाल दें। मैं इसे प्लेन ही बनाई हूँ क्योंकि नारियल का अपना फ्लेवर ही मुझे इसमें बहुत अच्छा लगता है। तो देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है ये। इसे हमने देसी गुलाब से गार्निश किया है। कहती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आई हो। रेसिपी अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए ताकि इसी तरह की इजी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। अगली बार फिर मुलाकात होगी इस जैसे और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय।